ऑटिज्म, एडीएचडी, एसपीडी, जीडीडी या फिर बच्चों में जो भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं या फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होते हैं, इन सब केसेस में बार बार हम बात करते हैं कि पेरेंट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। पेरेंट्स की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी इसलिए है कि सालों साल से कुछ लोग जैसे हमारे पास जुड़े हैं जो, और वो उसके बाद क्या होता है कि एक समय के बाद होता है ना कि एक सैचुरेशन का फेज आए, या फिर जो दिल्ली छोड़ के, मुंबई छोड़ के, अलग अलग शहर, बेंगलोर छोड़ के आके पटना में साल भर से रह रहे हैं, फिर उसके बाद उनको अपने घर जाना ही होगा। कितने दिनों तक अपना घर छोड़ के बाहर में रह सकते हैं, और एक समय के बाद लगता है कि हाँ आप खुद से मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन में रह के, तो वो लोग को जाने दिया जाता है कि भाई आप अपने यहाँ जाएं, क्योंकि आपके यहाँ आपके हिसाब से फेवरेबल माहौल है, कंडीशन है, बच्चा उसमें जाएगा, बच्चों के बीच में, तो उसमें उसका सोशल इंटरेक्शन डेवलपमेंट होगा, वहाँ के लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो सोसाइटी में कनेक्ट होगा, तो इसलिए भेज दिया जाता है। अब प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों के साथ क्या है कि जिनको पॉजिटिव चीज़ें बताई नहीं गई, ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ें नहीं समझ हैं। हमारे यहाँ अगर आप आ रहे हैं तो हम तो फुल ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, आप पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और इसी क्रम में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा। कल एक रिव्यू सेशन लिया मैंने, दिल्ली से हैं, एक बच्चा है हमारे साथ जुड़ा हुआ, लगभग साल भर हो रहा होगा उसका। उसकी मदर ने बोला कि सर वहाँ फिजिकल एक सेंटर है, वहाँ पे लेके जा सकते हैं क्या? तो हमने कहा कि ठीक है आप वहाँ लेके जाएं। बोले कि जो टाइम रहता है, ऑफिस का टाइम मेरा रहता है, उस टाइम में बच्चा घर पे रहे, उससे अच्छा कि वहाँ जाए। वो लेके जा रही हैं। अब 1-1.5 महीने हो गया जाते हुए, 2 कन्फ्यूजन उनके बड़े बड़े थे, और ये सबको समझना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि वो जो इलेक्ट्रिकल जो मसाजर होता है, वाइब्रेटर होता है, बॉडी मसाजर, या फिर वो फेशियल गन बोलते हैं, बॉडी मसाजर बोलते हैं, वो बता रही हैं कि ये सब जॉइंट्स पे उस सेंटर पे चलाया जा रहा है। तो बोली इनने कि हमने मना किया कि नहीं चलाने का, तो हम लोग बोल रहे हैं नहीं ये हम लोग जानते हैं क्यों चला रहे हैं। हम बोले कि हमने पूछा कि क्यों चला रहे हैं, बताइए। बोले कि ऐसा कुछ बात बताने लग गई कि हमको समझ नहीं आया, फिर लगा कि नहीं ये तो गड़बड़ है, लेकिन फिर भी एक बार आपसे पूछ लेते हैं सर। एक बात। दूसरी चीज़ कि बच्चे को फ्लैट लेटा दिया गया, ऐसा चित सीधा सुपाइन, और जिम बॉल उसको इधर सब में प्रेशर दिया जा रहा है, ये सब पे, ये पूरा मतलब वेंट्रल बॉडी पे जिम बॉल से प्रेशर नहीं देना होता है, लेकिन वहाँ दिया जा रहा है। इनने इसका भी विरोध किया तो कह रहे कि नहीं ये किया जाता है। तो अब उनको पता था कि ये नहीं किया जाता है, इसलिए उनने क्वेश्चन रेज किया। उसने अपने आप थुथुन पे लाठी रोकने वाली बात की, अपने आप को बचाने के लिए कह दिया कि नहीं 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 सही है। लेकिन हम बता रहे हैं कि दोनों चीज़ क्यों नहीं करना चाहिए। सबसे पहला तो वाइब्रेटर मसाजर की बात हो रही थी कि बॉडी मसाजर जहाँ भी मसल गर्थ, जैसे मसल यहाँ ज़्यादा है, बाइसेप्स पे चला सकते हैं, इधर में चला सकते हैं, मसल का ये है, पीठ पे आप साइड में चला सकते हैं, बटक पे चला सकते हैं, थाई पे। मसल गर्थ ज़्यादा हो, जहाँ मसल मोटा हो, या फिर इस पे पाम वाम पे चला सकते हैं, बच्चा हैंड क्लैपिंग वगैरह करता हो तो इसको कंट्रोल करने के लिए। इधर पे नहीं चला सकते, यहाँ के सारे बोन जो हैं ये प्रोमिनेंट है, ऊपर में है, मसल बहुत कम है यहाँ पे, इस पे इंजरी हो जाएगी। घुटने पे चलाएंगे ठक 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 करेगा, सिर पे चलाएंगे ऐसा सिर में चोट लगेगी उस चीज़ से, तो वो इसलिए नहीं करना होता है। सिर्फ उसका काम है कि एक सूदिंग इफेक्ट देना। तो उसका कहना ये था कि इस पे करने से जॉइंट कंप्रेशन होगा। बेवकूफ़ी वाली बात है, इसका कोई इलॉजिकल बात है। दूसरी बात कि वो जो वाइटल ऑर्गेन्स होते हैं, हमारे लंग्स हो गए, स्टमक हो गया, हमारा लिवर हो गया, किडनी हो गई, सारे वाइटल, और हार्ट हो गया, वाइटल ऑर्गेन्स हैं ना इधर में फ्रंट में, इनको प्रोटेक्ट किया गया है। वो स्मूथ मसल से कवर्ड हैं, इनवॉलंटरी नेचर हैं, वो रेगुलर बेसिस पे चलते रहें विदाउट इंटरप्शन, इसलिए उनको इनवॉलंटरी जो नेचर उनका होता है, उनको ब्रेन के हायर सेंटर से कंट्रोल किया जाता है, उनके लिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है कि वो इंटरप्ट ना हो।
ब्रेन को 3 लेयर की कवरिंग में, उसके बाद ये ब्रेन बॉक्स में बंद किया जाता है कि कितना भी बाहर से चोट लगे तो ब्रेन को कोई हार्म ना हो, इतना प्रोटेक्ट किया गया है। लेकिन इंटेंशनली आप इस पे जिम बॉल रख के या फिर एक भाला रख के और उसको ठेलते जाएंगे, इसमें नुकसान हो जाएगा ना, वाइटल ऑर्गन्स डैमेज ना हो, इसलिए पूरे ये वेंट्रल साइड में अवॉइड करना होता है, ये बात ध्यान में रहे। उसके लिए आप इधर कर सकते हैं, इधर प्रेशर दे सकते हैं, लिम्ब प्रेशर दिया जाता है, लोअर लिम्ब अपर लिम्ब का प्रेशर, इन सब पे प्रेशर नहीं दिया जाता है। और फिर हमने पूछा कि भाई अब डाउट आता है कि कहीं किसी के नाम पे कोई और तो काम नहीं करा, बोले नहीं वो तो मास्टर्स हैं ऑक्यूपेशनल में, उनने मास्टर्स किया है और क्या। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली और उसके आसपास के रीजन्स में। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा कुछ है तो कोई पीएचडी डिग्री होल्डर है कि किसी यूनिवर्सिटी का वीसी है, उन बातों पे नहीं जाएंगे। सवाल आपको करना है और जहाँ गलत हो वहाँ टोकना है, उसको रोकना है और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन पूछना है कि क्यों इधर दे रहे हैं और क्यों नहीं देना चाहिए। अगर आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं कि क्यों नहीं देना चाहिए। अब उसमें वो गाल गोद करे, गाल गोद समझ रहे हैं कि मतलब इधर उधर भागे, टॉपिक ना पता हो फिर भी उल्टा पुल्टा बोल के आपको बहलाने फुसलाने की अगर कोशिश कर रहा है तो फिर उससे समझ आ जाएगा नहीं, इसको बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता। इसी तरह का एक एग्जाम्पल हमने दिया था कि आज से 1-1.5 महीने पहले एक बच्चे को हमने स्पीच के लिए भेजा कि आप अब स्पीच थेरेपी के लिए जहाँ लेके जाना चाहते हैं लेके जाइए। तो स्पीच थेरेपी सेंटर में वो गई, हमने ही रिकमेंड किया था कि आप वहाँ चले जाइए, हम उनको जानते हैं। तो वहाँ से वो उल्टा पुल्टा, उसको ऑटिज्म के बारे में कुछ नहीं पता, वो अपना स्पीच का काम करो ना तुम। तो उसको नहीं पता इस बारे में, उसने उल्टा पुल्टा कुछ कहना शुरू कर दिया कि ऐसा होता है वैसा होता है वैसा। इनने 2-4 उलट के सवाल कर दिया, उसके बाद से फिर काफ़ी दिन तक उसने कोई स्लॉट ही नहीं दिया। अब इधर पता चला है कि वो कोई स्लॉट मिला है, एक दिन मिले थे उन लोग तो बता रहे थे कि हाँ कोई स्लॉट दिया। तो कहने का मतलब कि ऐसे लोगों से बच के जिनको कि आता भी नहीं है और अगर आपने सवाल पूछ दिया तो ईगो पे लेके ईगो सेटिस्फाई करने का उल्टा पुल्टा जवाब देते जाए, उसमें नुकसान आपका हो जाएगा। और मैक्सिमम पेरेंट्स जितने भी वीडियो हमारा देख रहे हैं या फिर जहाँ भी आप हैं, दुनिया भर में लाखों बच्चे हैं, जाहिर है कहीं ना कहीं सेंटर पे, कहीं किसी न किसी के गाइडेंस में। लेकिन हो क्या रहा है कि आप दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, सामने वाले पे। हम कहते हैं कि आप हमारे पे भी डिपेंडेंट मत होइए, मेरे पे भी डिपेंडेंट मत होइए कि हम यहाँ आ गए तो ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमने कोई ऐसा क्या बोलते हैं वो संजीवनी बूटी नहीं रखी है, हमने कोई ऐसा जादू मंत्र नहीं रखा है जो कि पिला दें तो वो ठीक हो जाए, बिल्कुल भी नहीं। ये कर सकते हैं कि आपको हम, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम कहते हैं कि किसी को 5 रुपया 10 रुपया रोज दे देना बहुत आसान काम है, वो डिपेंडेंट उस पर हो जाएगा। हम वो काम नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप इस लायक हो जाएं कि 10, 20, 50 रुपया खुद से रोज कमाने लायक हो जाएं। वो होता है कि एक एम्प्लॉयमेंट का ये नहीं कि अपने ऊपर डिपेंडेंट कर लिया, आओ 10 रुपया मांगो लेके जाओ भागो। तो ये वाली प्रॉब्लम होती है। इसी तरह से समझने की ज़रूरत है कि आपको इंडिपेंडेंट अगर होना है तो आपको सीखना पड़ेगा, स्किल डेवलप करना पड़ेगा। स्किल डेवलप कैसे होगा? जब आप एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, अपने बच्चे के केस में इंटरेस्टेड होंगे कि इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये बेहतर आपको बताया जाएगा। आप सीखेंगे तो हर सिचुएशन में बच्चे को मैनेज कर पाएंगे। नहीं सीखेंगे तो फिर वही होगा कि अब राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़ियों भर भर पेट। तो इन सब बातों को ध्यान में रखिए और अपने कर्म से, अपने काम से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछा मत छोड़िए। सिर्फ पैसा खर्च करके आपको लगता है कि फॉर्मेलिटी करके हो जाएगा, तो नहीं होगा। आपको फिर भी काम करना पड़ेगा, हर केस में काम आपको करना पड़ेगा। बच्चा आपका है, आप जिस थेरेपी सेंटर में लेके जा रहे हैं उनका नहीं है, आपको ही प्रायोरिटी बेसिस पे तो आपको ही उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। वो तो अपना है कि हाँ कोई प्रोफेशनल है, ऑनेस्टली काम कर रहा है तो अच्छी बात है, तो आपको इन्वॉल्व कराएगा। कोई है कि बस टाल रहा है कि चलो साल भर का इंतजाम तो हो गया, हर महीने आएगा पैसा देगा, ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और वो कब बच पाएंगे? जब ग्राहक जागेगा। जागो ग्राहक जागो का प्रोग्राम ऐसे ही थोड़ी आता था, पहले बहुत अवेयर किया जाता, सोना में क्या क्या देखना होता है, कोई सामान खरीदने में क्या क्या देखना होता है। तो उसी तरह हम आपको जगा रहे हैं, जब समय मिलता है तो जगाने आ जाते हैं, बाकी तो मेरे पास समय उतना होता नहीं है, तो समय रहते आप जाग। जितने लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ जाएं,
कहाँ से शुरू करें। बहुत सारे लोग हमारे साथ इधर जो जुड़े हैं इधर कुछ महीनों में, वो साल 1.5 साल पहले से उनने प्रोसीजर पूछ के रखा है कि हमको जुड़ना है, कैसा करें नहीं करें। फिर उनने वीडियो देख के एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखी, पॉजिटिव एक होप आया कि हाँ कंटिन्यू कर सकते हैं, जुड़ना चाहिए। क्योंकि जब बिना गाइडेंस में सिर्फ वीडियो देख के कुछ इम्प्रूवमेंट हो जा रही तो मतलब कि सही डायरेक्शन में जा सकते हैं। उन लोग अभी आए, पता चला कि कहा कि सर साल भर पहले हमने ये करा था लेकिन हम कंटिन्यू नहीं किए, और अब एहसास हो रहा है कि गलती तो हो गई। बहुत सारी चीज़ें दिख तो रही हैं, इम्प्रूवमेंट हुई, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट हम कहेंगे कि आप ना करें। क्यों ना करें? अगर आपने हमारा वीडियो देख रखा है, आपको लगता है कि हमारे साथ जुड़ना चाहिए, तो फिर वीडियो में क्लियरली बताते हैं कि पहले महीने से ही इम्प्रूवमेंट होगी, इसकी गारंटी है। अब जब पहले महीने से इम्प्रूवमेंट की गारंटी है, अगर ना हो इम्प्रूवमेंट तो नेक्स्ट मंथ कंटिन्यू ही नहीं करना चाहिए। तो 1 महीना एक्सपेरिमेंट कर लेने में जाता क्या है? 1 महीना एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, हो सकता है कि बेहतर आपको समझ में आ जाए कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहाँ से आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होते जाएगा। अब देश दुनिया जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो नंबर यहाँ दिया है, मैनेजमेंट का है, कॉल मैसेज जैसे भी उनसे बात हो जाए। और इस वीक के लिए मैंने जैसा बताया था कि एक वीडियो में कि 50% ऑफ पे कंसल्टेशन फ़ी चल रहा है, तो जो 1000 रुपये था वो तो अब 500 रुपये देना है आपको। तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, और स्लॉट बुक करके कल संडे है, संडे में अवेलेबल होते हैं कंसल्टेशन के लिए हम। तो अगर आपको मिल जाए स्लॉट, क्योंकि 15 से 20 हम लेते हैं, उससे ज़्यादा तो लेते नहीं हैं, तो अगर आपको मिल जाए तो आप उसमें आ जाएं, और जैसा आपके बच्चे का रिपोर्ट भेजा जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसमें सजेशन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। तो यकीन मानिए आपका बच्चा पूरी तरह से मेन स्ट्रीम में जुड़ेगा, आपके बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होगा, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। क्योंकि आपको एजुकेट करना और बच्चे को री एजुकेट करना दोनों हमारा टारगेट है। धन्यवाद।